दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं लोदी वंश और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो लोदी शासक अफगान मूल के थे। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे, तो लोदी शासक अफगान मूल के थे। अगला प्रश्न, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है? बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था किस युद्ध में? तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला प्रश्न, वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो वह कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश था। अगला प्रश्न, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था, जबकि बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के शासक थे। अब आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला, वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, तो वह था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की, उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, वह था हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो वह थी गंगा देवी। गंगा देवी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, वह था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रमुख तथ्य है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया।
और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। एक बार और, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अगला प्रश्न, वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने स्थापना की तो नागलपुर नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। अगला, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अगला, निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थीं। तो पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में निपुण थीं। अगला, कंबन, कुट्टन, नन्नय तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। तो नन्नन तथा टिक्कन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। नन्नय तथा टिक्कन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय शासक था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी?
तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अगला, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वह था हम्पी। हम्पी वह स्थान है जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वह था बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने विजयनगर का शासक था जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। देवराय द्वितीय प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था वह था विजयनगर। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था वह था विजयनगर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह हम्पी में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।